छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने हसदेव जंगल कटाई के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की है। विपक्ष ने सरकार पर हसदेव, तमनार और बस्तर में पेसा कानून की अनदेखी कर जंगलों की कटाई कराने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल ने विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं की सहमति के बिना और कथित फर्जी जनसुनवाई के जरिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। साथ ही उन्होंने आदिवासी इलाके में पुलिस बल तैनात कर क्षेत्र को छावनी में बदलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने इसे आदिवासियों के अधिकारों और संविधान के खिलाफ बताया। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई में आज जो है स्थिति देखने को मिली। सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक अपने ही लोगों से घिरते नजर आए। और सर, आज जिस तरह से हसदेव जंगल के मामले को लेकर या जंगल पेड़ों की कटाई को लेकर कांग्रेस ने सवाल सदन पे रखा, इस पर चर्चा कराने की मांग की, क्या रुख रहा सत्ता पक्ष? देखिए, सत्ता पक्ष असंवेदनशील हो चुका है, खासकर हमारे आदिवासी भाई बहनों के नाम पर। विष्णुदेव साय जी स्वयं इस रायगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उन्हीं के साथ आज सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रहा है। फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव, फर्जी जन सुनवाई, धौरा भाठा में अभी फर्जी जन सुनवाई हुआ है और ये जो फर्जी जन सुनवाई है उसको तुरंत निरस्त होना चाहिए, क्योंकि पूरे नियमों के विरुद्ध ये जन सुनवाई किया गया है। सोशल मीडिया पे लगातार जंगलों की कटाई को लेकर सवाल जो है, लोग भी अब तरह तरह के कमेंट्स करने लगे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप, कांग्रेस की क्या रुख रहेगा आगे इसको लेकर? बिल्कुल, इसमें हम लोग इस सड़क की लड़ाई में बिल्कुल लोगों के साथ खड़े हैं, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के साथ खड़े हैं और आगे उन्हीं से चर्चा करके आगे की रणनीति बनाएंगे। सर, एक सवाल ये भी कि आज बीपीएल एपीएल कार्ड का मसला सदन पर उठा है। सत्ता पक्ष के विधायक भी इस पर सवाल उठाएं, गंभीर आरोप सरकार पर लगाएं कि सरकार इससे संरक्षण दे रही भ्रष्टाचार। देखिए, वो जो तथ्य है वो विधानसभा में रखेंगे और उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। तो निश्चित तौर पर पेड़ों की कटाई को लेकर लगातार सदन पर जो है विपक्ष ने इस पर स्थगन प्रस्ताव लाकर ग्राहक रायन की मांग की थी, इस पर चर्चा कराने की मांग की थी, लेकिन आसंदी ने सत्ता पक्ष यानी मंत्री के जवाब सुनने के बाद इसे चर्चा कराने योग्य नहीं माना और इसकी लेकर विपक्ष नाराजगी दिखाते हुए सदन का लेकर जो है संधि पर पहुंचे, जो है उस पर बेल पर पहुंचे और इससे समय तमाम जो अब 30 से 32 विधायक निलंबित हो गए और नारेबाजी करते हुए सदन के बाहर आए। और साफ तौर पर इनका कहना है कि पेड़ों की कटाई लगातार प्रदेश में जारी है, ऐसे में अगर नहीं रुकती तो सड़क की लड़ाई भी कांग्रेस अब मुखर रूप से लड़ते नजर आएगी। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का जिस तरीके से सत्र चल रहा है और पक्ष और विपक्ष की बात करें तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है और बहुत सारे मुद्दे देखिए छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि समझने की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण और खास हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से इस पूरे सत्र में का जो तीसरा दिन है उसके बाद हर मुद्दे पर एक सार्थक चर्चा की बात हो रही है, लेकिन सियासी संग्राम जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। पेड़ों की कटाई का मुद्दा हो या राशन कार्ड में गड़बड़ी का मुद्दा हो, इसको लेकर काफी सदन में संग्राम देखने को मिला है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, कहते हैं ना कि जब कोई सत्र होता है बड़ी अहमियत दी जाती है, बड़ा खास और महत्वपूर्ण माना जाता है कि कई ऐसे मुद्दे होंगे जनहित के जिन पर सार्थक चर्चा होगी। अमूमन ऐसा होता नहीं है, पक्ष विपक्ष में नोकझोंक स्वाभाविक है सदन के अंदर भी, लेकिन जिस तरीके से चाहे पेड़ों की कटाई का मामला हो या फिर राशन कार्ड की गड़बड़ी का मामला हो, इसके अलावा भी हिमांशु मैं जानना चाहूंगी कि आज तीसरा दिन हो गया इस सत्र का। इन 3 दिनों का हम पूरा आकलन करें, पूरे सत्र को यदि हम समझने की कोशिश करें इन 3 दिनों में, तो कैसा दिखता है? क्या कोई महत्वपूर्ण चीज यहां से अब तक निकल पाई है? 3 दिनों की सत्र की बात करूं तो पहला दिन जिस तरह से विजन डॉक्यूमेंट यानी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की कल्पना को लेकर जिस तरह से पूरा रोड मैप तैयार किया गया और इसे विजन डॉक्यूमेंट अंजोर 2047 जिसे नाम दिया गया, उस पर सत्ता पक्ष के एक एक विधायक है वो सार्थक रूप से इस पर चर्चा की है और 2047 में हमारा छत्तीसगढ़ है वो किस तरह से विकसित होगा, इसको लेकर साकार जो है सपना है छत्तीसगढ़ का वो कैसे पूरा होगा, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योग, ये महिला संबंधित तमाम जो गृह उद्योग की बात करें तो ऐसी तमाम डेवलपमेंट की बातचीत जो है
पहले दिन सदन पे हुई। हालांकि इस सदन पे विपक्ष जो है वॉकआउट कर दिया था, बहिष्कार कर सदन का पूरी कार्रवाई से बाहर रहे। इस पर सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री एक एक कर अपनी बात रखे और पूरी देर शाम तक इस पर चर्चा हुई। यानी जिस तरह से 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना को लेकर सार्थक रूप से सारा दिन है वो चर्चा हुई और 14 तारीख को इसकी शुरुआत हुई। जिस तरह से मैं बात करूं दूसरे दिन सदन की कार्रवाई को लेकर, तो लगातार जो है कई ऐसे मामले रहे जो सदन पे अजय चंद्राकर है वो मुखर रूप से सरकार को सुझाव देते नजर आए और कई बिंदुओं पर चर्चा भी की। और सदन पर कहीं ना कहीं विपक्ष है उन्होंने कल फिर से धान खरीदी के मामले पर जिस तरह से किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर सदन से कल भी बहिर्गमन किया। और किसान विपक्ष है लगातार सरकार को जगाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से बार बार हर वो एक उदाहरण देकर कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो स्थगन पर एक एक उदाहरण दिया है कि स्थगन में आग्रह करके इस पर चर्चा कराई जाए और इस पर सार्थक रूप से कुछ प्रयास निकलकर सामने आए। लेकिन सत्ता पक्ष में इसी तमाम जो गड़बड़ियों को सिरे से नकार दिया और कोई भी कोताही या कोई भी लापरवाही अनियमितता है वो साफ तौर पे सदन में बताएगी कि अभी वर्तमान में सारा कुछ सही चल रहा है। इसके बाद इस विषय को लेकर विपक्ष है वो कल भी बहिष्कार कर सदन से बाहर चले गए। और आज तीसरे दिन की मैं कार्रवाई की बात करूं तो सदन में प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक जिस तरह से प्रणव मरपच्ची ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जो कि छत्तीसगढ़ का नया जिला है वहां पर किस तरह से डेवलपमेंट हो, स्कूल शिक्षा चिकित्सा की बातें किस तरह से हो, तो उन्होंने वहां पर सवाल उठाया कि कितने उच्च शैक्षणिक संस्थान है और वहां पर कितने और बनाए जाना, कितनी स्वीकृति बाकी है। तो जिस पर उच्च शिक्षा मंत्री जिस तरह से टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि 4 अभी शैक्षणिक संस्थान वहां पर संचालित है और भविष्य में कोई भी प्रस्तावित इस पर नहीं है, ना ही कोई स्वीकृति है। तो उन्होंने प्रणव मरपच्ची ने इस पर मांग की कि एक और जो है उच्च शैक्षणिक संस्थान उसके क्षेत्र में खोला जाए, इस पर विचार करने की बात मंत्री ने कही है। दूसरी जो सवाल आया वो है हर्षिता स्वामी बघेल का, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगातार जो सड़क की स्थिति खराब है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि सड़कें जो है मरम्मत कब की जाएगी, नवीनीकरण की क्या स्थिति है। जिस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो सड़कें मरम्मत करने योग्य है उस पर लगातार मरम्मत का सिलसिला जारी है और जहां पर नवीनीकरण की मांग आ रही है, जहां पर नया सड़क बनाया जाना है उसकी जो प्रक्रिया है वो लगातार उस पर भी बातचीत चल रही है, उस पर भी प्रक्रियाधीन है। और वही मैं बात करूं जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव को, तो उन्होंने कैंसर सहित कई ऐसे अस्पताल है जो कि स्वीकृति 8 से 9 महीने बीत जाने के बावजूद जगदलपुर में टेंडर नहीं हो पाया है। उस टेंडर में आखिर क्या दिक्कतें आ रही, क्यों टेंडर नहीं हो पा रहा है, इस विषय को लेकर किरण सिंहदेव ने इस विषय पर सवाल उठाया। तो जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जनवरी पहले या दूसरे हफ्ता तक इसका जो भूमि पूजन का कार्यक्रम हो जाएगा, टेंडर की प्रक्रिया जारी है। और वही बात कर ली जाए जब समय आता है प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल का, तो ऐसे में जब पूरे विषय को लेकर विपक्ष ने हसदेव सहित कई तामनार और अलग अलग क्षेत्रों पे वनों की कटाई का मसला जो है सदन पर गरमाया और विपक्ष इसको लेकर स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा कराने की मांग की। लेकिन वन मंत्री केदार कश्यप के बयानों को सुनकर आसंदी ने इसे चर्चा कराने से जो है खारिज कर दिया, जिसके बाद आज भी विपक्ष ने इसकी नाराजगी दिखाते हुए इसको लेकर जमकर सत्ता पक्ष यानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में उतरे। उसके बाद स्वमेव 32 जो विधायक है कांग्रेस के, वो नियम है जिस तरह से भारत का पहला ऐसा विधानसभा है छत्तीसगढ़ का जहां पर गर्भगृह में उतरने के बाद स्वमेव विधायक निलंबित हो जाते हैं। तो ऐसे में 32 कांग्रेस के विधायक है वो निलंबित हो गए। उसके बाद सदन पर तमाम जो नारेबाजी करते हुए बहिष्कार हुए जो कांग्रेस के विधायक है विपक्ष दल के बाहर आए और अलग अलग जो कांग्रेस के, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की बात करें, पूर्व मंत्री उमेश पटेल की बात करें, तमाम विधायकों ने अपना अपना पक्ष रखा और साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मनमानी तानाशाही के चलते सरकार जो है उद्योगपतियों के हाथों जमीनों को सौंपा जा रहा है, जहां पर पेशा कानून लागू है वहां तक जमीनों को नहीं छोड़ा जा रहा, आदिवासियों की जमीनों को जबरदस्ती वहां से उसे अधिग्रहित किया जा रहा है और खनिज के चलते जिस तरह से कई दिक्कतों का सामना वहां के किसानों को करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर कई ऐसे मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हावी रहा और कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते रहे। अब इस पर मामले को लेकर अब उन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। सदन में सरकार ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन इसे विधानसभा घेराव तक की चेतावनी है वो नेता प्रतिपक्ष ने दिया है।
ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि चाहे पेड़ों की कटाई का मामला हो, चाहे राशन कार्ड में गड़बड़ी का मामला हो, हर उस जनहित के मुद्दे पर चर्चा हुई है। ये तो तीसरे दिन सियासी जो संग्राम देखने को मिला सत्र में, उसकी बात हुई है। लेकिन ओवरऑल इन 3 दिनों की बात करें, क्योंकि आज सत्र का तीसरा दिन है, तो काफी हंगामेदार रहा है और मुद्दों को लेकर विपक्ष ने भी जिस तरीके से घेरने का प्रयास किया है, लगातार वो एक नोक-झोंक और वो एक सियासी संग्राम सदन में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से नजर आ रहा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।